कल्याण बोध कथा अंक में पढ़ो तो वही गाड़ी वाले का ज्ञान मशहूरी इंद्र उपनिषद के अंदर भी वर्णन इंद्र गाड़ी वाले का ज्ञान। हाँ, गाड़ी वाले का ज्ञान। प्रसिद्ध जनश्रुत राजा के पुत्र का पौत्र। प्रसिद्ध जनश्रुत राजा जो है उन राजा जो पुत्र जो पुत्र का भाई पौत्र चौथी पूरी समझे जान श्रुति उन्हें नाम हुयो एक राजा हो जान श्रुति। हाँ। प्रसिद्ध जनश्रुत राजा जे पुत्र जो पोटो पर पोटो शब्द समझ चाहिए हर जान श्रुति नाम था। प्रसिद्ध जनश्रुत राजा के पुत्र का पौत्र जानश्रुति नामक एक राजा था। वह बहुत ही श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक योग्य पात्रों को बहुत सा दान दिया करता था। अतिथियों के लिए उसके घर में प्रतिदिन बहुत सा भोजन बनवाया जाता था। वह महान दक्षिणा देने वाला था। वह चाहता था कि प्रत्येक शहर और गांव में रहने वाले साधु ब्राह्मण आदि सब मेरा ही अन्न खाएं। इसलिए उसने जहाँ तहाँ सर्वत्र ऐसे धर्म स्थान अन्न सत्र या छात्रावास खोल रखे थे जहाँ अतिथियों आदि के ठहरने और भोजन करने का सुप्रबंध था। राजा के आनंद से संतुष्ट हुए ऋषि और देवताओं ने राजा को सचेत करके उसे ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त कराने के लिए हंसों का रूप धारण किया। राजा जे अन्नदान से संतुष्ट थी ऋषि और देवताओं भी राजा जी के सचेत करने क्या रखा उसे ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त कराने के लिए हंसों का रूप धारण किया। और राजा को दिखाई दे सके ऐसे समय वे उड़ते हुए राजा के महल की छत के ऊपर जा पहुंचे। वहां पिछले हंस ने अगले हंस से कहा भाई बलाक्ष बलाक्ष हंस जो है भाई बलाक्ष इस जनश्रुत के पुत्र के पौत्र जानश्रुति का तेज दिन के समान सब जगह फैल रहा है। इसका स्पर्श न कर लेना, कहीं स्पर्श कर लोगे तो यह तेज तुझे भस्म कर डालेगा। यह सुनकर अगले हंस ने कहा भाई तुम बैलगाड़ी वाले रैक्व को नहीं जानते, इसी से तुम उस रैक्व से इसका तेज बहुत ही कम होने पर भी उसकी सी प्रशंसा कर रहे हो। पिछले हंस ने कहा वह गाड़ी वाला रैक्व कौन है और कैसा है सो तो बता। अगले हंस ने कहा भाई उस रैक्व की महिमा का क्या बखान किया जाए। जैसे जुआ खेलने के पासे के नीचे के तीनों भाग उसके अंतर्गत होते हैं, यानी जब जुआरी पासा पड़ता है तब वह तीनों को जीत लेता है। इसी प्रकार प्रजा को कुछ भी शुभ कार्य कर इसी प्रकार प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती है वह सारे शुभ कर्म और उनका फल रैक्व के शुभ कर्म के अंतर्गत है। अर्थात प्रजा की समस्त शुभ क्रियाओं का फल उसे मिलता है। वह रैक्व जिस जानने योग्य वस्तु को जानता है उस वस्तु को जो जान जाता है
उसे भी रैक्व के समान ही सब प्राणियों के शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। जय मैं उसी विद्वान रैक्व के लिए ही ऐसा कह रहा हूँ। जय महल पर सोए हुए राजा जानश्रुति ने हंसों की ये बातें सुनी जय और रात भर वह इन्हीं बातों को स्मरण करता हुआ जागता रहा। जय प्रातः काल वंदीजनों की स्तुति सुनकर राजा ने बिछौने से उठकर वंदीजनों से कहा कि हे वत्स, तुम गाड़ी वाले रैक्व के पास जाकर उससे कहो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जय बाट ने कहा, हे राजन, वह गाड़ी वाला रैक्व कौन है जय और कैसा है? जय राजा ने जो कुछ हंसों से सुना था सो उसे कह सुनाया। जय राजा के आज्ञा अनुसार बाटों ने बहुत से नगरों और गांवों में रैक्व की खोज की, परंतु कहीं पता नहीं लगा। जय तब लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि हमें रैक्व का कहीं पता नहीं लगा। जय राजा ने विचार किया कि इन बाटों ने रैक्व को नगरों और ग्रामों में ही खोजा है। जय भला ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषों के बीच में कैसे रहेंगे? जय और उनसे कहा कि अरे जाओ, ब्रह्मवेता पुरुषों के रहने के लायक स्थानों में यानी अरण्य, नदी तट आदि एकांत स्थानों में उन्हें खोजो। जय राजा के आज्ञा अनुसार बाट फिर गए और ढूंढते ढूंढते किसी एक एकांत निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे और शरीर खुजलाते हुए एक पुरुष को उन्होंने देखा। जय वंदीजन उनके पास जाकर विनय के साथ पूछने लगे, हे प्रभु, क्या गाड़ी वाले रैक्व आप ही हैं? मुनि ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जय रैक्व का पता लगने से भाटों को बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत राजा के पास जाकर कहने लगे कि हमने अमुक स्थान में रैक्व का पता लगा लिया। जय तदनंतर राजा 600 गायें, सोने का कंठहार और खच्चरियों से जुता हुआ एक रथ आदि लेकर रैक्व के पास गया जय और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर रैक्व से बोला, हे भगवान, यह 600 गायें, एक सोने का हार और यह खच्चरियों से जुता हुआ रथ, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। जय कृपा करके आप इनको स्वीकार कीजिए जय और हे भगवान, आप जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता का मुझको उपदेश दीजिए। जय राजा की बात सुनकर रैक्व ने कहा, अरे शूद्र, इतने शूद्र ही माना लिखी थी। शोक से विकल होने के कारण राजा को मुनि ने शूद्र कहा। जय अरे शूद्र, यह गौएं, हार और रथ तू अपने ही पास रख। यह सुनकर राजा घर लौट आया और विचारने लगा कि मुझको मुनि ने शूद्र क्यों कहा। या तो मैं हंसों की वाणी सुनकर शोकातुर था इसलिए शूद्र कहा होगा, अथवा थोड़ा धन देकर उत्तम विद्या लेने का अनुचित प्रयत्न समझकर भी मुनि मुझको शूद्र कह सकते हैं, परंतु बिना ज्ञान के तो मेरा शोक दूर होगा नहीं। अतएव मुनि को प्रसन्न करने के लिए मुझे फिर वहाँ जाना चाहिए। यह विचार कर राजा अब की बार 1000 गौएं,
एक सोने का कंठहार, खच्चरियों से जुता हुआ एक रथ और अपनी पुत्री को लेकर फिर मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, यह सब मैं आपके लिए लाया हूँ, इनको आप स्वीकार कीजिए और धर्मपत्नी के रूप में मेरी इस पुत्री को और जहाँ आप रहते हैं इस गांव को भी ग्रहण कीजिए। तदनंतर आप जिस देव की उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिए। राजा के वचन सुनकर और कन्या की ओर करुणा पूर्वक देखकर मुनि ने उसको आश्वासन दिया और कहा कि हे शूद्र, तू फिर यही सब वस्तुएं मेरे लिए लाया है, क्या इन्हीं से ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? राजा चुप होकर बैठ गया। कुछ समय बाद मुनि ने राजा को धन के अभिमान से रहित हुआ जानकर ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। मुनि रैक्व जहाँ रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रैक्वपर्ण हो गया। रामचंद्र। फोटो बनना था बना के बैठा हुआ खचरन था भरल रथ तस जंहिंमें घणा घणी खचरियूं अथसि। खच्चरी ये चाहिए खाली खच्चरियों से, अच्छा खच्चरियों से जुता हुआ एक रथ। खचरियुनि सां जुतियल हाँ, हिकिड़ो रथ बि आहे। रथ। हाँ। गायुनि जो नंबर ॿुधाई, पहिरियों 600 पोइ वरी 1000। गायूं बि आहे। हा, गायूं। अच्छा हाँ। हा गायूं 1000 गायूं। पहिरियों 600 चई, पोइ वरी 1000 चई। अच्छा पोइ चई तूं इन्हनि सां वठणु थो चाहीं, तूं इन्हनि सां ब्रह्म विद्या तो वठण। वठणु चाहीं ऐं शूद्र पुछईंसि शूद्र शोक से विकल होने के कारण। हा वो राजा पाण मन में पियो अनुमान लॻाए भई मूंखे शूद्र छो चई, भई हिकु त मां शोक में भरियल हुअमि हंसनि जी ॻाल्हि ॿुधी करे, या इन ॻाल्हि जे करे, या त वरी थोड़ा धन देकर उत्तम विद्या लेने का अनुचित प्रयत्न समझकर भी मुनि मुझको शूद्र कह सकते हैं। पोइ समाधान न कोई न अच्छा हे भरपूर खणी वियो खणी वियो। त पोइ हिन पोइ बि फटकार ई हईंसि भई इन्हनि चीजुनि सां तूं मूंखां ब्रह्म विद्या तो वठणु चाहीं। जय वरी जंहिंमहिल अभिमान दूर थियसि, कुछ समय बाद मुनि ने राजा को धन के अभिमान से रहित हुआ जानकर ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उपदेश नहीं और क्या राम हाँ अच्छा हाँ क्या करो चिन्मय हाँ हाँ ठीक है मैं हाँ कुछ शक्ति हुई माने उन जो फल पहिरियों हिनखे मिली वेंदो ईअं प्रजा जो कुछ भी शुभ कार्य करती है वह सारे शुभ कर्म और उनका फल ऋग्व के शुभ कर्म के अंतर्गत। हाँ माण्हू उनजे अंदरि अची विया
या हुनखे मिलंदो जेको अर्थ कयो। जीअं बल छिक ॾींदो बलीअ बाली बाली हुयो न, जीअं बाली अधु बल अॻिले जो छिकिजी न वठी ईंदो। हा कुझु जेके चवणु चाहींदो। जैसे जुआ खेलने के पासे के नीचे के तीनों भाग उसके अंतर्गत होते हैं, यानी जब जुआरी का पासा पड़ता है तब वह तीनों को जीत लेता है। इसी प्रकार प्रजा जो पासो पची कबो आहे न त उनजो न 12 अलाए छा ईंदो आहे हिकिड़ो, उहो अंग पऊं ॿारहं अची विया त पोइ उहो ॿिया उन जे अंतर्गत अची विया। त अहिड़ी त हिनखे अहिड़ी शक्ति हुई हुनजे अंतर्गत इहे सभु अची विया। कंहिंखे कंहिंखे शक्ति थींदी आहे, जीअं बालीअ खे ताक़त हुई त ॿिए जो बल छिके वठंदो हो। हुन जॻह फिको पवंदो हूंदो, उहे हारिजी विया सम्झो। जीअं राजा पतन में बि जीअं राजा जीतींदो आहे पोइ अंतर्गत ॿियूं दुकी टिकी हितां अची वेंदियूं। या लूडियो खेॾिबो आहे त ॾाकियूं विछाइण जूं हुजनि, कुझु हूंदो आहे पाण खे ॼाण हेठि ईंदा आहिनि। बोल सियावर रामचंद्र राधे वारे उमापति महा पवन पुत्र हनुमान बोलो भाई सब हरि शरण श्री शरण। जो गाड़ी वाले का ज्ञान मतलब जॾहिं निराभिमान थी आयो त हुनखे ज्ञान ॾिनई, पहिरियों न ॾिनई। पहिरियों वठी आयो ॿ डबल करे ट्रिपल करे वरी वधीक खणी भई मतां हिन में हिनखे न संतोष न थींदो, तॾहिं हुन चयसि इन जी परवाह कान्हे मूंखे, ज्ञान जो कोई मुल्ह कोन्हे, जो जंहिंजे भेट में तूं कुझु ॾेई थो, ज्ञान त वधीक महत्व। चङो तोखे ॼाण ते ॾिसी नम्र थी आयो हाणे, ॿियनि जो अभिमान न कढी छॾियईं, निराभिमान थी आयो, निमानो थी आयो आहे त हुनखे ज्ञान ॾिनई। बोल सियावर राम आदि गंगा दशहरे की बोल गंगा मैया गोदावरी मैया अचन वाली ग्यारस मैया निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी मैया और सुभाणे जेसिताईं अचे उन खां अॻु में हीअ तिथि आई आहे गंगा दशहरो जंहिंखे चयो वेंदो आहे। गंगा माता पधारी आहे पृथ्वी जे वक़्तु भागीरथ जी तपस्या सां विष्णु भॻवान जे चरणनि खे धोई करे निकिती आहे। ब्रह्मा धोतान चरण ऐं शंकर मस्तक धारण कयो आहे। केतिरा ॾींहं हुते शंकर जे हज़ारे वरे शंकर भॻवान जी रही आहे जटाउनि में, पोइ निकिती आहे ॿाहिरि घणी कुझु प्रार्थना करण खां पोइ बोल गंगा मैया गंगा माता जो वॾो महत्व आहे। बोल गंगे माता की जय। संत करण नाम लगाए मैर संत करण
उसके